दोस्तों, आज की इस दुनिया में जहां हर पल प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जहां हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है, जहां हर कदम पर हमारी क्षमताओं का परीक्षण होता है, वहां एक बात हम सब महसूस करते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पढ़ाई में तेज होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई में तेज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको हर सवाल रट जाए या हर परीक्षा में टॉप आ जाओ। पढ़ाई में तेज होने का मतलब है आपका दिमाग जागरूक हो, केंद्रित हो, शांत हो, तेजी से समझने वाला हो और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई पढ़ाई में तेज बन सकता है? हां, बिल्कुल बन सकता है। बस एक बात है जो आपको अपने मन में ठाननी पड़ती है। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट का सार, इसकी आत्मा, इसका पूरा संदेश सिर्फ एक वाक्य में छिपा है। अगर पढ़ाई में तेज होना है तो पहले अपने मन को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित करना होगा। हां दोस्तों, पढ़ाई में स्पीड, शार्पनेस, मेमोरी, फोकस, समझ, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले जरूरी होता है आपके मन का समर्पण। अगर आपका मन किसी काम के लिए 100% लग जाए तो आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आज की कहानी इसी मन पर आधारित है। आपका मन कितना शक्तिशाली है और जब वही मन ठान ले तो कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 1, मन की शक्ति को समझना। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई चीज आपको दिलचस्प लगती है, जैसे आपका मनपसंद गेम, कोई पसंदीदा स्पोर्ट, कोई शौक या कोई फिल्म, तो आप उसमें घंटों डूब जाते हैं। आपको न टाइम दिखता है, न थकान, न नींद। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं वैसे ही नींद आने लगती है, दिमाग भारी होने लगता है, मन भटकने लगता है। चलो 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूं, अभी नहीं, थोड़ी देर में पढ़ता हूं, यार आज मन नहीं है, कल से जमकर पढ़ूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन ने पढ़ाई को एक बोझ, एक मजबूरी की तरह मान लिया है। और जब तक मन किसी काम को अपना नहीं मानता तब तक आपका दिमाग तेज नहीं हो सकता। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, विवेकानंद, ये कोई जादू से तेज नहीं हुए थे। इनका दिमाग इसलिए तेज हुआ क्योंकि इनका मन एक लक्ष्य पर टिका रहता था। जब मन ठान ले, दिमाग तेज हो जाता है। जब मन ठान ले, याददाश्त बढ़ जाती है। जब मन ठान ले, फोकस गहरा हो जाता है। जब मन ठान ले, पढ़ाई आसान हो जाती है। यही वो बात है जो आपको अपने मन में ठाननी है। भाग 2, दिमाग की गति मन से चलती है। दिमाग एक मशीन है, लेकिन यह मशीन खुद ब खुद तेज नहीं होती। इसकी असली शक्ति उस ईंधन से आती है जिसे हम मन की ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका दिमाग दिन भर काम नहीं कर पाता, लेकिन एक वीडियो गेम खेलते समय 5 घंटे तक भी आपको थकान नहीं होती, क्योंकि वहां मन लगा होता है। तो अगर पढ़ाई में तेज होना है तो आपको अपने मन का ईंधन सही दिशा में लगाना पड़ेगा। यह स्क्रिप्ट आपको कोई जादू नहीं बताएगी, कोई ट्रिक नहीं बताएगी, बल्कि आपको वो मानसिक अवस्था देगी जिससे आपके अंदर अपने आप तेजी आएगी। भाग 3, मन ठानना क्या होता है? मन ठानना मतलब किसी चीज को इतना पक्का मान लेना कि उसे करने से आप खुद को रोक न सके। जैसे एक बच्चा जब ठान ले कि उसे खिलौना चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। जैसे एक खिलाड़ी ठान ले कि उसे गोल्ड मेडल जीतना है तो वो दर्द, थकान, चोट सब भूल जाता है। जैसे एक इंसान ठान ले कि उसे वजन कम करना है तो वो अपने पसंदीदा फूड भी नहीं खाता। जब मन ठान ले तो बाकी दुनिया रास्ता देती है और पढ़ाई भी इसी मन के फैसले से शुरू होती है। भाग 4, पढ़ाई में तेज होने की सबसे बड़ी रुकावट, मन का भटकाव। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, आपकी याददाश्त खराब नहीं है, आपकी समझ कमजोर नहीं है। बस एक समस्या है, आपका मन टिकता नहीं, मन भटकता है।
इसलिए आप पढ़ नहीं पाते। मन ऊब जाता है, इसलिए आप याद नहीं रख पाते। मन घबराता है, इसलिए आप समझ नहीं पाते। कुछ मिनट किताब खोलो तो मन कहता है उठ, फोन देख, यूट्यूब खोल, रील्स चला, थोड़ी देर आराम कर, कोई बात कर ले। और आप चले जाते हो उस दिशा में जिधर आपका मन ले जाता है। याद रखना, मन जिस दिशा में जाएगा पूरी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी। भाग 5 मन को लक्ष्य से बांध दो। अगर आपको पढ़ाई में तेज होना है तो अपनी किताब से पहले अपने मन को पकड़ो, उसे समझाओ, उससे बात करो और उसे एक लक्ष्य दो। अपने आप से रोज एक वाक्य कहो, मैं सीखना चाहता हूं क्योंकि सीखकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। यह वाक्य आपके अंदर एक परिवर्तन लाएगा। देखिए, कोई भी काम मनुष्य जब तक करता है जब तक उसके पीछे उसकी कोई वजह होती है। अगर आपकी पढ़ाई का मतलब आपके लिए सिर्फ पास होना है तो आपका मन उत्साहित नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का मतलब है अपना भविष्य खूबसूरत बनाना, अपने परिवार की मुश्किलें कम करना, अपने करियर को मजबूत बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपनी जिंदगी बदलना, तो आपका मन अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 6, हर तेज दिमाग एक मजबूत निर्णय का परिणाम है। सफल छात्रों की कहानियां पढ़ो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, आईएएस, आईआईटी, एनईटी टॉपर्स के विचार देखो। सब एक बात कहते हैं, मैंने ठान लिया था कि मुझे यह करना है। बस यही ठानना दिमाग की गति को बदल देता है। जब आप ठान लेते हो कि पढ़ाई ही मेरी प्राथमिकता है तो आप डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद छोड़ने लगते हो। आपका दिमाग तेज होने लगता है, आप जल्दी समझते हो, आप जल्दी याद रखते हो, आप जल्दी सीखते हो, क्योंकि आपका मन पीछे से दिमाग को पुश करता है। यह करना ही है, करना ही है, करना ही है। यही वो निर्णय है जो किसी भी साधारण दिमाग को तेज बना देता है। भाग 7, गहराई से सीखने की कला। दोस्तों, तेज दिमाग का मतलब गति नहीं, गहराई होता है। गहराई से सीखने वाला विद्यार्थी हमेशा सबसे आगे निकलता है। लेकिन गहराई तभी आती है जब मन शांत हो, एकाग्र हो, स्थिर हो। इसलिए बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, पढ़ाई मन से होती है, आंखों से नहीं। पढ़ाई भाव से होती है, पन्नों से नहीं। पढ़ाई ध्यान से होती है, किताबों की मोटाई से नहीं। जब आपका मन पढ़ते वक्त पूरी तरह किताब में डूब जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भाग 8, पढ़ाई को संघर्ष मत समझो। ज्यादातर बच्चे सीख नहीं पाते क्योंकि वे पढ़ाई को एक दर्द की तरह देखते हैं। लेकिन डरिए मत, पढ़ाई दर्द नहीं है, पढ़ाई आपकी आजादी है। ज्ञान के बिना व्यक्ति पिंजरे में बंद पक्षी की तरह होता है। ज्ञान मिलने के बाद ही इंसान उड़ना सीखता है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई आपकी जिंदगी बदल सकती है, दिमाग तेज बना सकती है, आपको समझदार बना सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। पढ़ाई के साथ प्यार पैदा कर लो, दिमाग खुद ब खुद तेज हो जाएगा। भाग 9, एक छोटी कहानी, मन की ठान और सफलता। एक गांव में एक लड़का था, नाम था अनय। अनय हमेशा औसत छात्र था, न तेज दिमाग न बड़ी याददाश्त। टीचर कहते इसका दिमाग धीमा है, दोस्त कहते ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अनय के दिल में एक आग थी, वो आईएएस बनना चाहता था। और एक दिन उसने अपने मन से कहा, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से उसका मन सीखना चाहता था। वो कम समय पढ़ता था लेकिन मन लगाकर पढ़ता था। वो कम किताबें पढ़ता था लेकिन गहराई से पढ़ता था। उसका दिमाग तेज नहीं था लेकिन मन मजबूत था। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी, याददाश्त बढ़ने लगी, फोकस बढ़ने लगा। 2 साल बाद वही धीमा दिमाग वाला लड़का यूपीएससी पास कर गया। क्यों? क्योंकि उसके मन ने ठान लिया था। आपके अंदर भी वही शक्ति है, बस मन को जगा दो। भाग 10, सबसे बड़ा मंत्र, मन को आदेश दो,
दिमाग मान जाएगा। दोस्तों, मन आपके विचारों का राजा है, दिमाग उसका सेवक। अगर राजा सही आदेश दे तो सेवक चमत्कार कर देता है। जब मन कहेगा मैं सीखना चाहता हूं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ाई में तेज होना है, तो आपका दिमाग कहेगा हां, मैं तैयार हूं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका ध्यान गहरा होगा, आपका आईक्यू ऊपर जाएगा, आपकी समझ पक्की होगी। सबसे बड़ा परिवर्तन अध्ययन से नहीं, मन से आता है। भाग 11, पढ़ाई को साधना बना लो। अगर आप सच में तेज होना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटे पढ़ाई को ध्यान की तरह कीजिए। किताब खोलते ही बस ये वाक्य मन में बोलिए, ये मेरा समय है, ये मेरी साधना है, ये मेरा भविष्य है। इस मंत्र को 3 मिनट दोहराइए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे मन शांत होगा, भटकना कम होगा, याददाश्त तेज होगी। भाग 12, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना ले कि मन छोटी चीजों के पीछे न भागे। मोबाइल 10 सेकंड के लिए उठाया तो मन बनता है अरे देख ले यार, लेकिन वही मन तब चुप हो जाता है जब आपके लक्ष्य की आग ज्यादा तेज होती है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपका सफर बड़ा है, तो ध्यान रखें, मन खुद ब खुद छोटी चीजों को छोड़ देगा। भाग 13, अपने आप से एक वादा कीजिए। इस स्क्रिप्ट को सुनते हुए यही इस समय अपने दिल में एक वादा कीजिए, मैं पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानूंगा, मैं हर दिन सीखूंगा, मैं तेज बनूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। जब तक मन में यह वादा जिंदा है तब तक आप गिरकर भी उठोगे, थक कर भी चलोगे, हार कर भी आगे बढ़ोगे। भाग 14, पढ़ाई में तेज होने की असली पहचान। पढ़ाई में तेज होना यह नहीं कि आप दिन भर पढ़े, तेज होना यह है कि आप समझ कर पढ़े, तेज होना यह है कि आप गहराई से पढ़े, तेज होना यह है कि आपका मन पढ़ाई को अपनाए, तेज होना यह है कि आपका दिमाग सोचने लगे। जब सोच बढ़ती है दिमाग तेज होता है, जब समझ बढ़ती है ज्ञान बढ़ता है, जब मन केंद्रित होता है आपका हर कदम आपको आगे ले जाता है। अंतिम संदेश, मन ठान लो, दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, इस पूरी स्क्रिप्ट का सार सिर्फ एक वाक्य है, अगर पढ़ाई में तेज होना है तो यह बात मन में ठान लो कि पढ़ाई मेरी पहचान है, मेरा भविष्य है, मेरा सपना है। बस इस एक फैसले से आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज मन ठान लो, कल दुनिया कहेगी ये लड़का तेज है, ये लड़की बहुत आगे जाएगी।